स्वागत है आप सभी का एडवांस डिग्री में। आज हम आपको ए बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ाएंगे। हमने बायोटिक कंपोनेंट्स पढ़ा रखा है, तो ए बायोटिक क्या होता है ये आज हम डिस्कस करेंगे फुल डिटेल से। और अगली वीडियो में हम फूड चेन और फूड इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए ए बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है ये देखते हैं। इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है। तो मैंने आपको जो आपका प्रीवियस लेक्चर था उसमें बायोटिक एंड एबायोटिक के कंपोनेंट के डिफरेंस को बताया था कि लिविंग और नॉन लिविंग। इसमें क्या आता है, जो एबायोटिक कंपोनेंट है इसमें वे घटक आते हैं जो निर्जीव होते हैं। देखिए निर्जीव वातावरण में आते हैं, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, धूप हो गई, छाँव हो गई, मेज कुर्सी, यानी कि पहाड़ हो गए, बर्फ हो गई, जल हो गया, ये सभी क्या है निर्जीव वातावरण। और जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट में वे आते हैं जो जीवित वातावरण में होते हैं, जैसे प्लांट, एनिमल, और जो जिनमें रेस्पिरेशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है, ये सभी प्रोसेस जिनमें होती है, ग्रोइंग होती है टाइम के साथ में, वो क्या होते हैं, वो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। और जो निर्जीव होते हैं वो क्या होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो एबायोटिक और बायोटिक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि बायोटिक और एबायोटिक क्या होते हैं। तो इसके अंतर्गत निर्जीव वातावरण आता है जो विभिन्न जीवीय घटकों का नियंत्रण करता है। अजीवीय घटक अकार्बनिक, कार्बनिक एवं भौतिक तीन घटकों में बांटा गया है। तो इसे देखिए तीन घटकों में बांटा गया है। पहला है अकार्बनिक यानी कि इनऑर्गेनिक। तो देखिए यहाँ पर वो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एवं भौतिक, ये तीन घटक है। तो सबसे पहले इसमें कौन सा देखते हैं, अकार्बनिक। तो इसके अंतर्गत जल आ गया, मैंने अभी पहले बताया था। विभिन्न प्रकार के लवण जैसे नमक आ गया, जैसे कैल्शियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया आदि। वायु गैसें हो गई, वायु हो गई, जैसे गैसों में आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अमोनिया गैस हो गई आदि सम्मिलित है। और ये सभी जो गैसें है ये नॉन लिविंग होती है। अब जो दूसरा है वो है कार्बनिक घटक। तो जो कार्बनिक घटक होते हैं इसके अंतर्गत मृत पौधे एवं जंतुओं के कार्बनिक यौगिक आते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स आते हैं। जो मृत होते हैं जिनमें सांसें नहीं होती वे का ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बन हो गया, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, और उनके अपघटन डिकम्पोजिशन द्वारा उत्पादित प्रोडक्ट जैसे यूरिया, हुमस आदि आते हैं। तो देखिए, तो इसमें मृत आते हैं, ह्यूमस आते हैं, ह्यूमन का जो ह्यूमस होता है वे आते हैं। मृत मृतोपजीवी कवकों एवं जीवाणु द्वारा होता है। इसके द्वारा मृत जीवधारियों का कुछ भाग अकार्बनिक रूप से परिणत हो जाता है। ये जो पदार्थ होता है ये पुनः हरे द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं। इस प्रकार के जीवीय अजीवीय घटकों में संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो इसमें देखिए यहाँ ये जो एक तालाब में पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला के जीवधारियों का क्रम दर्शाया गया है। कैसे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर है। जो कि उत्पादक है, जो प्रोडक्शन है, जो प्रोडक्ट करता है वो होगा प्रथम श्रेणी का, यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर होगा, उसे उपभोक्ता बोला जाएगा। जो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा उसे भी उपभोक्ता। जो तृतीय श्रेणी में होगा, जो टर्सरी कंज्यूमर होगा, हर्बीवोर्स होगा, उसे उच्च श्रेणी के मांसाहारी, जैसे कोई भी शैवाल होगी उसे जलीय पिस्सू खाएगा, फिर उसे छोटी जलीय पिस्सू को छोटी मछली खाएगी, छोटी मछली को बड़ी मछली खाएगी, और बड़ी मछली को कोई बुगला, बत्तख, सारस आदि खाता है। तो इसी तरीके से जो फूड चैन होती है ये चलती रहती है। मैंने आपको एबायोटिक कंपोनेंट पढ़ा दिया, आज बायोटिक चल रहा है। अगले लेक्चर में मैं आपको फूड चैन ही पढ़ाने वाले हूँ। आपके इकोलॉजी एंड एनवायरमेंटल बुक से रिलेटेड सभी टॉपिक्स यहाँ पर कराए जा रहे हैं। ये सभी के लिए वीडियो है, बीएससी, एमएससी, अदर के लिए भी ये क्लासेस है, क्योंकि इसमें डिटेल से दिया गया है। और जो एसके ओझा राइटर हैं उनकी बुक से ये मटेरियल लिया गया है। तो देखिए बत्तख, बुगला, सारस आदि आते हैं।
जो वातावरण है ये नॉन लिविंग इन्वायरमेंट का निर्माण करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में एक निश्चित समय में आजीवन पदार्थों की जितनी मात्रा उपस्थित होते हैं उसे खड़ी अवस्था स्टैंडिंग स्टेज कहते हैं। तो जो भी ये खड़ी अवस्था होती है उसे क्या कहते हैं, स्टैंडिंग स्टेट कहा जाता है। अब जो लास्ट है, जो थर्ड है, वो है फिजिकल कंपोनेंट्स। तो इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जलवायु यानी कि क्लाइमेट आते हैं, जैसे प्रकाश हो गया, ताप हो गया, यानी कि इसकी तीन स्टेज होती है। नॉन लिविंग की जो होती है उसकी लिविंग की होती है, उसकी भी मैंने आपको बताई थी। इसमें सबसे पहले का आ गया प्रकाश, हवा आ गई, ताप आ गया, विद्युत आदि, यानी कि ये नॉन लिविंग होते हैं और ये हमारे नेचर में पाए जाते हैं। इन भौतिक घटकों में सूर्य मुख्य रूप से हरे पेड़ पौधे में पर्णहरित द्वारा विकसित विकिरण ऊर्जा के रूप में ली जाती है। पौधों इस ऊर्जा को कार्बनिक ऊर्जा में परिवर्तन करते हैं। तो जो पौधे होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करके जो एनर्जी होते हैं उससे अपने फूड का फॉर्मेशन करते हैं, जो कार्बनिक अणुओं के रूप में संचित रहती है। यही वह ऊर्जा है जो संपूर्ण जलीय समुदायों में बहती है और इसी के द्वारा पृथ्वी पर जीवन संभव है। तो देखिए, कुछ साइकिल है जो एक दूसरे के बिना नहीं चलती, उसी के थ्रू हमारी ये लाइफ साइकिल पूरी चलती रहती है और एक दूसरे को खाकर, एक दूसरे पर डिपेंड रहकर हमारा जीवन संभव होता है। तो ये था आज का आपका टॉपिक बायोटिक कंपोनेंट। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एबायोटिक कंपोनेंट पढ़ा रखा था, मैंने इन्वायरमेंट भी आपको टॉपिक पढ़ा दिया। अब अगले लेक्चर में देखिए हम क्या पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में फूड चेन पढ़ेंगे, यानी कि फूड चेन इन इकोसिस्टम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 7 नंबर या 15 नंबर में आपका देखने को मिलता है। तो मिलेंगे इसके नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो थैंक यू गाइज, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। जब तक के लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा वीडियो कैसा बना है।